मेरा नाम रवि कुमार है, माधोगढ़ को हूँ मैं और ITI कर रहे हो सरदानाथ हूँ जना। फार्म बारी भी करे भी सागे फार्म भरा दिया बड़े ये मैं राजू में उधर मध्य विद्यालय में वो डागोरची वाली में और पा फार्म भरा दिया और पा बोले ले जाओ एडमिट कार्ड पर ले पा एडमिट कार्ड कौन दिया बोले मतलब फार्म कौन भरी हो गए वो भूल गए बोले यह बात होगी। मेरा नाम सचिन, माधोगढ़ को गांव, मेरा गांव माधोगढ़ से है और मैं ITI कर रही हूँ और बारी साथ ही कर रही हूँ ITI बारी। तो मैं फार्म भरवाया थोड़ा हाई सेकेंडरी में गुड है तो कागज़ दे दिया पूरा तो और फीस दे दिया अगला ने पूरी और बोलो तेरे फार्म भर जाओगे ठीक है जा तू मैं चल गो और पास मैं परमिशन ले पायो जना मन 3-4 दिन सारे ना बोलो 12 तारीख ना जाए तेरे लीन जाए मैं 12 तारीख ना आयो तो मैंने अगला बोलो कि तेरे फार्म रिजेक्ट हो गो मेरे से कौन करो मैं भूल वंश होगी मेरे से। मेरा नाम गौरव सुलेल है, मैं हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ITI थ्रू फॉर्म भराया था 12th का। मैं फॉर्म भरा के सारे दस्तावेज जमा करा कर आ गया था और फीस पास सब जमा करा दी थी। फिर भी हम 5-7 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, बोल रहे हैं एडमिट कार्ड पर एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, बोल रहे हैं। फिर आज गए तो आज बोल रहे हैं कि आपका रिजेक्ट हो गया फॉर्म। जो मुकेश जी सर हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का, उन्हें मैं परीक्षा फीस और फार्म दिया था और वो हमारा फार्म कौन भरे हो और वो माना लिख दी जाए कि तारो एग्ज़ाम सितंबर में दिवाऊँगा और हमारी 1 साल तो हो गया बर्बाद अब के करा में और अब शिक्षा विभाग में जाऊँ जना ब्याह बोला कि हमारी कोई वो को नहीं शिक्षा विभाग में जाऊँ हमारी 1 साल बर्बाद हो गया मैं क्या करा अब मैं स्कूल में समझदार दर हो जाऊँगा इसमें 20-22 जना हम पूरा हमारी 1 साल होगी बर्बाद। मेरा नाम राम सिंह है, मेरा लड़का यहाँ ITI कर रहा है गुड्डा इसमें बावड़िया ITI स्कूल में और हायर सेकेंडरी स्कूल में फॉर्म भी भरा था अभी परीक्षा देने के लिए। फॉर्म फीस भी जमा करा दी, पूरे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए और 3-4 दिन से चक्कर काट रहे हैं कि एडमिट कार्ड देने के लिए। लेकिन मुकेश जी प्रधानाचार्य वो अपना प्रिंसिपल जी हैं वो कह रहे हैं कि 12 तारीख को 12 बजे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आज ये लोग गए 20 बंदे थे, इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया उन्होंने कि आपके फार्म रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट होने का कारण क्या था और उन्होंने अभी ये कहा है कि सितंबर में इनकी परीक्षा मैं दिला दूंगा, जो भी पैसा इनका खर्चा लगेगा वो पूरा खर्चा हो, लेकिन 1 साल का इनका जो खर्चा लगेगा वो पूरा नहीं दे पाएगा वो। और सितंबर में इनका पेपर तो एक ही लगना था इंग्लिश का, लेकिन वो कह रहे हैं अब पूरे 8 पेपर लगेंगे, ये नहीं हो पाएगा। इन बच्चों का 1 साल का भविष्य खराब हो गया। 20 लड़के हैं, एक लड़का नहीं, एक लड़के की बोल हो सकती है के कारण। उनके प्राइवेट जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके किसी का बोल नहीं हुआ, लेकिन प्राइवेट बच्चे हैं जो ITI करें उन सभी बच्चों का बोल हो गया इनसे। फार्म तो आपके फॉर्म भरे हैं, मैं ये कह रहा हूँ आपके स्कूल से फॉर्म भरे गए हैं, पहले मेरी सुन लो, आपके स्कूल से फॉर्म भरे गए, किसी का रिजेक्ट हुआ किसी का रिजेक्ट एक बच्चे की हमारे मिस्टेक हुई है। अच्छा स्कूल का अरे 20 का हो गया IT वाले से, वो तो पूछ रहा हूँ ना, बच्चे फार्म आप काट दिया 1-2 तो कर सकता है फॉर्म कच्चा बच्चा चालान जमा नहीं हुआ था। किसका चालान हुआ? पैसे नहीं दिए हमने नहीं, पैसे आप मतलब अब मैं बताऊँ था एक नहीं किया चालान जमा, किसकी गलती है? नहीं गलती तो मेरी है। तो क्यों नहीं किया आपने चालान जमा, क्यों नहीं किया? बता रहा हूँ कि चालान जमा नहीं हुआ, गलती। तो इसका भुगतान कौन भरेगा ये बताओ आप? अरे बार बोल रहे हो ऑफलाइन 1 साल का भुगतान कौन भरेगा? चालान ऑफलाइन रसीद दिखा रहे हैं सुबह मान 8.5 लाख रुपया की, बोले मैं ऑफलाइन भरे हो। थोड़ी बात अब दोबारा ये फॉर्म भरेगा, उसका चालान में पैसा लगेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं फीस भी लगेगी उसमें, वही पूछ रहा हूँ। आप लड़की लगेगी, लिख के दो मेरे और वो लीज वगैरह सारी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन सितंबर में तो मैं दिला देंगे और इतने बाद में रिजल्ट आएगा और इतने दिन में मार्कशीट आएगी, ये आप लिख के और उसकी फीस वगैरह जो भी है वो सारी मेरी जिम्मेदारी रहेगी। चालान में और इस कारण से ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ कि मेरी गलती के कारण की मैंने चालान नहीं किया, जिसके कारण ये रिजेक्ट हुआ, ये आप लिख के दो, लिख के दो। अब सारों का फीस लिख के दो। आपने तो बहुत भूल हो गया, भूल होगी, लेकिन इनकी जिंदगी का सवाल अगर कोई फांसी खाने मर गया उसका तो आप जिम्मेदार होते हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये जवाब दो आप, बोलो। नहीं आप जिम्मेदार हो उस चीज का, कोई फांसी खा के मर गया कल, उसका जिम्मेदार हो आप घर वालों के, बोलो। नहीं चीज तो नहीं क्यों सर जी आपसे फॉर्म करवाया, फॉर्म लगाया तो किसी ने पैसे नहीं दिए, तो ये बताओ पैसे नहीं दिए पैसे आपको? भैया डॉक्यूमेंट में गलती है, आपने तो सूचना दी कि डॉक्यूमेंट में गलती है, कोई कारण तो होगा, कुछ तो होगा।
इनका 1 साल का क्या हो गया? तो बोलो, कुछ तो बोलो। क्या बता दी? क्या है? आप इतने बोले कि मेरे से बोलोगे, लेकिन इतने 20 का क्या हो गया? वो से मैंने दे दो आगे तो 1 साल खराब ये है। देखो मेरी तरफ। ये बता दी कि मैंने बेच कर दी होगी। बाकी तो क्यों नहीं किया? पुलिस शूटर क्यों नहीं किया आपने? 20 का कैसे किया आपने? और भी तो बच्चे होंगे। इनके साथ तो सुनना चाहिए आपकी, या फीस नहीं किया इसलिए जमा? इसका कोई कारण बताओ। कोई रीजन तो बताओ। सॉल्यूशन को हैं? भाई इसका तो डॉक्यूमेंट रीजन है क्या? उसमें कोई कमी तो नहीं, आप जो इतना इनका नुकसान हुआ 1 साल का, आप उसके लिए सहमत हो देने के लिए? सहमत हो क्या? फोरम से आप सहमत हो चीज देने के लिए? 1 साल की हमारी कतरी फीस है बार। क्या हो गया इनका? इनका 1 साल से लगा, उसका क्या होगा? उसका कौन जिम्मेवार है? इसलिए बताओ। ये 1 साल से मेहनत कर रहे आप हैं, इनका क्या बोलते होगा? हैं कि मेरे से गलती की फॉर्म नहीं भरा मैंने, क्यों नहीं भरा? उसका कोई रीजन आप बता दो। सरकार किधर हो क्या? सरकार किधर लायक नहीं हो आप? हो क्या मेरे को ये बताओ आप? बोलो, आप प्रिंसिपल हो क्या? सरकारी नौकरी करके आए हो। इस स्कूल के प्रिंसिपल है? पक्का? कब से हो? कितने साल से हो? नहीं, मैं तो यहाँ पे कार्यवाह हूँ। कार्यवाह हो आप, संभाल रहे हो आप, ऐसे कार्यवाह संभाल रहे हो आप? लेकिन सर ये बोल रहे कि जो फोरम का काम है वो फिर प्रिंसिपल कौन है? आप सभी सर यही बोल रहे हैं? अडागो प्रिंसिपल कौन है? काम सब सारे बोल। अडागो प्रिंसिपल कौन है? कौन है प्रिंसिपल आप यहाँ? कट जी में आप हैं वो। कब आएंगे? 1 मिनट, सुबह तो थे बोले मैं ही प्रिंसिपल। तो कार्यवाह तो कर देना। आप क्यों कुछ सौंप रहे हैं ना? नहीं, आप पहले कन्फर्म कर लो कार्यवाह। 1 मिनट सर, आप कन्फर्म कर लो प्रिंसिपल या कार्यवाह। आप प्रिंसिपल हो, कार्यवाही हो? कन्फर्म कर लो, आप खुद कर लो। कंफर्म क्या करूँगा? ये मैं ये कह रहा हूँ कि वो नहीं आ रहे, उतने दिन में चला रहा हूँ। क्यों नहीं आ रहे? छुट्टी पे का काम यही करें फोरम का। हाँ। फोरम का काम आपका है या रणजीत जी का? बताओ किसका है? प्रभारी का कौन है प्रभारी? प्रभारी कौन? है? वोट प्रभारी का कौन है प्रभारी? देवाराम यहाँ से कौन भर रहा है फार्म? देवाराम जी से कहाँ पे हो? कहाँ वो? कहाँ पे? वो भी छुट्टी पे है। इधर बताओ। बोला उनको। तो आप जबरदस्ती कैसे आप तो ये कर रहे हो? फार्म नहीं दे रहा? हाँ, आप बोले मैं फार्म भराऊं। नहीं, बच्चों का फॉर्म मैंने लिया था इसलिए। नहीं बोर्ड संभाल कौन रहा है? आपने तो उनको फोरम दिया है ना। बोर्ड कौन संभाल रहा है अभी? इसलिए मैंने बोला। नहीं, बोर्ड कौन सा? अभी जी एक बार 19 नंबर का नहीं है ना? मोहित चांद 19 नंबर का नहीं। रेगुलर है शुरू से, ठीक है।